हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, काफ़ी टाइम बाद इस वीडियो को बना रहा हूँ। आरआरबी के द्वारा एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड पोस्ट के नाम से। लगभग 1036 यहाँ पर वैकेंसीज हैं और कई तरह के यहाँ पर पद हैं। इस वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि टीचिंग की वैकेंसी इस नोटिफिकेशन में शामिल हैं, इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। पीजीटी, टीजीटी एंड पीआरटी, इन तीन तरह की जो पोस्ट हैं। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट फीमेल टीचर भी इसमें शामिल की गई। तो चार तरह की जो पोस्ट हैं जो यहाँ पर इंक्लूड की गई हैं और उसके बारे में आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे पीजीटी की। तो यहाँ पर आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो रखा गया है पीजी, जिसमें आपके 50% होना चाहिए। साथ में बीएड, फॉर्म भरने तक आपका जो बीएड है वो कंप्लीट हो चुका हो, इतनी रिक्वायरमेंट यहाँ पर रखी गई है। इसके अलावा बहुत ही आसान आपका जो है वो एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। सबसे पहले आपका सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम कंडक्ट होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा। उस 100 मार्क्स में आपके 50 मार्क्स रहने वाले हैं प्रोफेशनल एबिलिटी के, यानी आपका जो सीडीपी वगैरह जो आपने पढ़ रखा है उसके। अब इसका जो सिलेबस वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। 50 मार्क्स हो गए आपके प्रोफेशनल एबिलिटी के। 50 मार्क्स में आपका मैथ्स हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा, जीके जीएस हो जाएगा, जनरल साइंस हो जाएगा। ठीक है, ये सारा कुछ आपका 50 मार्क्स में आ जाएगा। ये हो गया सीबीटी 1। अब यहाँ पर पीजीटी और टीजीटी पोस्ट, इन दोनों के लिए ये जो एग्ज़ाम पैटर्न है बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पर दूसरा चरण रखा गया है जो आपका होगा 150 मार्क्स का। अब 150 मार्क्स में आपकी टीचिंग स्किल्स देखी जाएंगी, आपका वाइवा होगा, एक तरह से आपका इंटरव्यू रखा गया है। अब यहाँ पर जो आपका रिटन एग्जाम 100 का है एंड ये जो आपका इंटरव्यू है वो 150 मार्क्स का है। इनका रेशियो क्या रहेगा? 85:15, यानी 85% मार्क्स 100 से लिए जाएंगे एंड 15% जो है वो आपके इंटरव्यू से लिए जाएंगे। इस तरह से आपकी जो मेरिट है वो तैयार की जाएगी, टीजीटी एंड पीजीटी बोथ। लेकिन अगर हम टीजीटी में आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो आपका होना चाहिए यहाँ पर ग्रेजुएशन प्लस बीएड, है ना। यहाँ पर ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए, जिसमें 50% आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा सीटेट का पेपर 2 यहाँ पर आपके पास क्वालिफाइड होना चाहिए फॉर टीजीटी। तो ये टीजीटी के लिए हो गया। एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बताया कि वो ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है। आपका जो आपका सिलेबस है वो भी सेम है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन जो आपके सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे वो आपके लेवल होगा वो आपका अलग अलग रहने वाला है। जैसे पीजीटी का एग्ज़ाम है और टीजीटी का है, तो उसमें डिफरेंस तो थोड़ा बहुत रहने वाला है। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पीआरटी की, तो पीआरटी में जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पर रखा गया है। देखिए, जो बच्चे यहाँ पर डीएलएड करके रखे हुए हैं वो तो एलिजिबल रहने वाले हैं पीआरटी में। इसके अलावा जिन्होंने बीएड कर रखी है वो भी इस वैकेंसी में एलिजिबल होंगे फॉर पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर। क्लियरली यहाँ पर मेंशन है इस नोटिफिकेशन में, क्योंकि जब से सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को प्राइमरी से बाहर किया है तो हर जगह से जो बीएड हैं वो प्राइमरी से बाहर हो चुके हैं। तो कोई वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिल नहीं रही थी पीआरटी की। यूपी में अगर बात करें तो पिछले 6 साल से कोई वैकेंसीज तो आई नहीं है। सेंट्रल में भी 2-3 साल से कोई वैकेंसी नहीं है, केबीएस लास्ट हुआ था। ठीक है, इसके बाद DSSS निकाल रही है और बिहार जो है वो भी निकाल रही है। लेकिन अगर सेंट्रल और हम यूपी विशेषकर की बात करें तो यहाँ पर वैकेंसी हमें देखने को टीचिंग की नहीं मिल रही है। यूपी में तो नया आयोग भी बन गया है, अध्यक्ष भी यहाँ पर बन गए हैं नए, लेकिन अभी तक वैकेंसी जो है वो अनाउंस नहीं हुई है और उसकी उम्मीद की जा रही है कि शायद ये हो, बट पता नहीं कब तक होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि जो पीआरटी की आपकी वैकेंसी है उसके लिए। तो यहाँ पर आपका जो सीटेट का पेपर 1 है वो पास होना चाहिए आपको। 12th में अगर आपके पास 50% है और आपने डीएलएड या फिर बीएड किया हुआ है तब आप एलिजिबल हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, 50% मार्क्स हैं और आपके पास बीएड या फिर डीएलएड है, तब भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे सीटेट का जो पेपर 1 है वो चाहिए पीआरटी में, और आपकी ग्रेजुएशन प्लस बीएड या फिर 12th प्लस डीएलएड। इसके अलावा आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है पीआरटी के लिए। देखिए, 50% आपके जो प्रोफेशनल एबिलिटी के हो गए 50 मार्क्स, और 50 मार्क्स में आपका मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और जनरल साइंस ये आपसे पूछा जाएगा। तो 50 मार्क्स ये आपके हो गए 15-15 और 10-10। ठीक है, अभी यहाँ पर आपका जो पीआरटी का एग्ज़ाम है ये कंडक्ट हो गया। इसके बाद आपका जो है वो इंटरव्यू नहीं होगा पीआरटी में। टीजीटी और पीईटी में आपका इंटरव्यू होगा, लेकिन पीआरटी में आपका इंटरव्यू नहीं होगा। लेकिन एक शर्त भी यहाँ पर रखी गई, अगर ऐसा लगा उन्हें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा हुए तो हो सकता है कि आपका जो इंटरव्यू है या फिर ये टीचिंग स्किल का टेस्ट कहेंगे, शायद वो यहाँ पर पीआरटी में लिया जाए। ठीक है, तो ये थी वैकेंसी आपकी टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी की। जूनियर असिस्टेंट की बात करें, फीमेल टीचर के लिए वैकेंसीज आई हुई है, तो वो भी आपका सेम सिलेबस है पीआरटी जैसा, तो उसमें कुछ ज़्यादा चेंज है नहीं, तो वो एक जैसा ही आपका रहने वाला है। यहाँ पर
काफ़ी टाइम बाद जो है वो वैकेंसीज देखने को मिली है रेलवे में टीचिंग की, है ना। वैसे तो वैकेंसीज आ रही हैं, रेलवे में आ रही हैं और सब जगह आ रही हैं टीचिंग की, स्टेट और हमारे यूपी को छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कम है, स्टिल वैकेंसीज़ हैं। बीएड वालों के लिए तो छोटी सी उम्मीद है कि यहाँ पर जो बीएड किया हुआ है उसका यहाँ पर वो अपना लाभ ले सकते हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कम है, लेकिन अगर आपने यहाँ पर फॉर्म फिल करना है तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी जो जोन है, जोन वाइज फॉर्म फिल होगा, और आप किसी भी जोन से फॉर्म क्यों ना भरें, आप सिर्फ एक बार फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ध्यान रखिए, इस फॉर्म को फिल करना है तो आपको जोन को सिलेक्ट करना होगा पहले, और फिर आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा सचेत रहकर आप अपना जोन सेलेक्ट करें और उसके बाद इस फॉर्म को फिल करें। आई होप आपको ये जो नोटिफिकेशन है या फिर मैंने जो आपको बताया एलिजिबिलिटी वगैरह वो समझ आया होगा। स्टिल आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। एंड ये नोटिफिकेशन है आपको मिल जाएगा जो आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं। आरआरबी हमारे 18 हैं, उनमें से किसी पर भी जाइए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।